तो परमेश्वर ने एक बार फिर से हमारे जीवन के अंदर यह समय दिया है कि हम परमेश्वर के वचन से एक और रहस्य को जान सके। और आज जो रहस्य मैं आप लोगों के बीच में रखने जा रहा हूं वो एक ऐसा रहस्य है, एक ऐसा विषय है जिसको हमको जानना ही जानना है। क्योंकि जब हम उसको जानेंगे, जब हम उसके बारे में समझेंगे, तब ही हमारे आत्मिक जीवन के अंदर एक बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा। हम अपनी जिम्मेदारी को समझेंगे। और यदि हम उस विषय को नहीं जानेंगे, यदि हम उस विषय को बिल्कुल भी नहीं समझ पाएंगे, तो हम कभी भी अपनी आत्मिक जिम्मेदारियों को समझ ही नहीं पाएंगे कि हमारी आत्मिक जिम्मेदारियां क्या है। और जो विषय मैं आज शाम को आप लोगों के बीच में रखने जा रहा हूं वो विषय है द मिस्ट्री ऑफ रुआख हाकोदेश। रुआख हाकोदेश का रहस्य। और रुआख हाकोदेश जो है वो एक हिब्रू टर्म है और इसका मतलब होता है पवित्र आत्मा। रुआख हाकोदेश को हिब्रू भाषा में पवित्र आत्मा कहा जाता है। और आज हम पवित्र आत्मा के रहस्यों के ऊपर से पर्दा हटाने की कोशिश करेंगे। और जो बाइबल आप बचपन से पढ़ते हुए चले आए हैं, जब वो रहस्य खुलना शुरू होंगे तो आपको लगेगा कि आपने बचपन से जो बाइबल पढ़ी है, आपने कभी पवित्र आत्मा के बारे में समझा ही नहीं है, आपने कभी पवित्र आत्मा के बारे में जाना ही नहीं। क्योंकि पवित्र आत्मा एक बिल्कुल नए रूप में आपके सामने आकर के खड़ा हो जाएगा। और वो पवित्र आत्मा जिसको हम निरंतर शोकित करते रहते हैं अपने कामों के द्वारा, आज हमको इस लेसन को समझने के बाद अपनी गलतियों का एहसास होना शुरू हो जाएगा। तो आज हम पवित्र आत्मा के विषय में जानने जा रहे हैं, रुआख हाकोदेश के विषय में हम समझने जा रहे हैं। देखिए, आज सबसे ज्यादा भ्रांतियां जो मसीहत के अंदर फैली हुई हैं वो पवित्र आत्मा के विषय में फैली हुई है। क्योंकि किसी को भी पवित्र आत्मा के विषय में सही नॉलेज या सही ज्ञान जो है वो उनके पास मौजूद नहीं है। और इसीलिए जिसके मन में जो भी बात आती है वो पवित्र आत्मा के विषय में बतानी शुरू कर देता है, चाहे वो बात बिब्लिकल हो या वो बात बिब्लिकल ना हो। और पवित्र आत्मा के विषय में सबसे बड़ी भ्रांति जो फैली हुई है वो ये फैली हुई है कि मसीही लोग पवित्र आत्मा को एक एनर्जी के समान मानते हैं, एक शक्ति के समान मानते हैं कि पवित्र आत्मा जो है वो जैसे बिजली कड़क करके गिर जाती है, उसी प्रकार से पवित्र आत्मा आता है। और जैसे ही पवित्र आत्मा आता है तो उनमें पावर आ जाती है, वो चीखने चिल्लाने लगते हैं। लेकिन पवित्र आत्मा जो है वो कोई एनर्जी नहीं है, कोई शक्ति नहीं है। कई सारे मसीही लोग जो है वो पवित्र आत्मा को एक फीलिंग मानते हैं, एक फीलिंग मानते हैं, एक महसूस होने वाली चीज मानते हैं। पवित्र आत्मा कोई फीलिंग नहीं है। पवित्र आत्मा आपको इसलिए नहीं दिया गया है, या पवित्र आत्मा इसलिए नहीं आता है कि आपको अच्छा फील कराए। जब उनको अच्छा फील होता है तो वो सोचते हैं पवित्र आत्मा आ गया है। जब उनको बुरा फील होता है तो फिर वो सोचते हैं दुष्ट आत्मा आ गया है। तो पवित्र आत्मा जो है वो कोई फीलिंग नहीं है कि आपको अच्छा लगे, आपका मूड ऑफ है या आपका मूड ऑन है तो पवित्र आत्मा आ रहा जा रहा है। ये एक और बड़ी भ्रांति है पवित्र आत्मा के विषय। तीसरी सबसे बड़ी भ्रांति जो पवित्र आत्मा के विषय में आज कलीसियाओं के अंदर प्रचलन के अंदर है वो ये है कि लोग सोचते हैं कि पवित्र आत्मा को ऑन या ऑफ किया जा सकता है। ऑन या ऑफ किया जा सकता है कैसे? वो कहते हैं कि जब हम स्तुति और आराधना करेंगे तो पवित्र आत्मा आ जाएगा, और जब स्तुति और आराधना खत्म होगी तो पवित्र आत्मा जो है वो छोड़ करके चला जाएगा। ये बात बाइबल के अनुसार बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। और आपने सुना होगा अधिकांश जो वर्शिप लीडर्स होते हैं, जो वर्शिप करवाते हैं, वो कहते हैं कि पवित्र आत्मा की अनॉइंटिंग जो है वो आ गई है, पवित्र आत्मा की अनॉइंटिंग अब आ रही है, फ्रेश अनॉइंटिंग आ रही है। ये टर्म्स जो इस्तेमाल किए जाते हैं ये बाइबल के अनुसार बिल्कुल गलत है। बाइबल में लिखा हुआ है कि पवित्र आत्मा जो है वो एक बार आता है और हमेशा के लिए आ जाता है। समझ रहे बात को? He abides in you forever, यीशु ने कहा था।
वो तुम्हारे अंदर हमेशा हमेशा के लिए आ जाएगा, वो अंदर बाहर नहीं होता रहेगा, ऑन ऑफ नहीं होता रहेगा। एक ये सबसे बड़ी भ्रांति पवित्र आत्मा के विषय में आज चल रही है। एक और बहुत बड़ी भ्रांति पवित्र आत्मा के विषय में ये चल रही है कि कुछ लोग पवित्र आत्मा को एक अनुभव मानते हैं, एक अनुभव, एक एक्सपीरियंस, कि उन्होंने जीवन में बस एक बार पवित्र आत्मा का एक्सपीरियंस ले लिया, वो पर्याप्त हो गया। पवित्र आत्मा कोई एक्सपीरियंस नहीं है, कोई अनुभव नहीं है। पवित्र आत्मा कोई शक्ति नहीं है, पवित्र आत्मा कोई फीलिंग नहीं है, पवित्र आत्मा आता जाता नहीं है, और पवित्र आत्मा कोई अनुभव, कोई एक्सपीरियंस नहीं है। तो जब पवित्र आत्मा ये कुछ भी नहीं है, तो फिर पवित्र आत्मा वास्तव में है क्या? बाइबल में पवित्र आत्मा के बारे में आखिर बताया क्या गया है? ये पवित्र आत्मा आखिर है कौन, जिसके लिए यीशु ने कहा था कि जब मैं पिता के पास जाऊंगा तो वहां से तुम्हारे लिए उसको भेजूंगा और वो सदा तुम्हारे साथ रहेगा, आएगा जाएगा नहीं, ऑन ऑफ नहीं होगा, वो सदा तुम्हारे साथ रहेगा। जीवन में एक अनुभव देकर के नहीं जाएगा, वो सदा तुम्हारे साथ रहेगा, यीशु ने कहा। तो ये पवित्र आत्मा आखिर है कौन? पवित्र आत्मा जो है वो परमेश्वर का आत्मा है, परमेश्वर का आत्मा है वो। पवित्र आत्मा परमेश्वर की आत्मा नहीं है। मेरी बात बहुत ध्यान से सुने, जो गलतियां हम निरंतर अपने शब्दों के द्वारा करते हैं। पवित्र आत्मा जो है वो परमेश्वर की आत्मा नहीं है, लेकिन वो परमेश्वर का आत्मा है। उत्पत्ति की पुस्तक उसका पहला अध्याय उसका दूसरा वचन जब आप पढ़ें तो वहां पे लिखा हुआ है, परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडलाता था। परमेश्वर का आत्मा। और इसीलिए बाइबल के अंदर पवित्र आत्मा के लिए ही शब्द का इस्तेमाल किया गया है, हिज शब्द का इस्तेमाल किया गया है, हिम शब्द का इस्तेमाल किया गया है, क्योंकि पवित्र आत्मा जो है वो परमेश्वर का आत्मा है और वो पुल्लिंग है। और बाइबल के अंदर पवित्र आत्मा को एक व्यक्ति के रूप में बताया गया है। वो एक व्यक्ति है, जिस प्रकार से हम एक व्यक्ति हैं उसी प्रकार से पवित्र आत्मा जो है वो भी एक व्यक्ति है। और पवित्र आत्मा कोई शक्ति नहीं है, पवित्र आत्मा कोई अनुभव नहीं है, पवित्र आत्मा जो है कोई फीलिंग नहीं है जो परमेश्वर ने इंसान के अंदर भेजी है। पवित्र आत्मा एक व्यक्ति है। और पवित्र आत्मा जो है वो मसीहों का नौकर नहीं है, लेकिन वो कलीसिया का बॉस है। जिस प्रकार से कोई मीटिंग होती है, कोई कॉन्फ्रेंस होती है, उसमें एक चेयर पर्सन होता है, पवित्र आत्मा को वैसे रोल में नए नियम के अंदर बताया गया है। पवित्र आत्मा को आज मसीही लोग अपना नौकर समझते हैं कि थोड़ा सा गीत संगीत बजाया कि पवित्र आत्मा आ, और पवित्र आत्मा आ जाएगा, और उसके बाद जब गीत संगीत बंद किया, सारे इंस्ट्रूमेंट ऑफ किए, तो पवित्र आत्मा जा, तो पवित्र आत्मा चला जाएगा। पवित्र आत्मा ऐसा नहीं है। पवित्र आत्मा जो है वो कलीसिया का बॉस है, वो नौकर नहीं है। और इसी बात को हम देखते हैं प्रेरितों के काम उसका 15 अध्याय और उसके 28वें वचन के अंदर हम इस बात को देखते हैं। प्रेरितों के काम उसका 15 अध्याय उसके 28वें वचन के अंदर इस बात को बताया हुआ है कि जब यरूशलेम की कलीसिया के सामने, प्रेरितों की काउंसिल के सामने इस बात को रखा जाता है कि क्या अन्य जातियों को खतना कराना जरूरी है, व्यवस्था को मानना जरूरी है, और जब उन सब बातों को प्रेरित लोग रिजेक्ट कर देते हैं तो अन्य जातियों को एक पत्र लिखा जाता है यरूशलेम के हेड ऑफिस के द्वारा। और प्रेरित जो है उस पत्र को लिखते हैं, और प्रेरितों के काम उसका 15 अध्याय उसके 28वें वचन के अंदर बताया हुआ है, प्रेरित लिखते हैं कि पवित्र आत्मा को और हमको ऐसा उचित जान पड़ा। पवित्र आत्मा को और हमको और पवित्र आत्मा को नहीं, लेकिन पवित्र आत्मा को और हमको ऐसा उचित जान पड़ा। यानी कि जो वहां पर जो काउंसिल हुई थी, जिसमें यह डिसाइड किया गया कि अन्य जातियों को खतना कराना है या नहीं कराना है, मूसा की व्यवस्था माननी है या नहीं माननी है, वो काउंसिल जो थी उसका चेयर पर्सन पवित्र आत्मा था, पतरस नहीं था, प्रेरित नहीं थे।
और इसीलिए पवित्र आत्मा को ऐसा सही जान पड़ा और उसके बाद प्रेरितों ने भी उस बात के अंदर हामी भरी, यानी कि पवित्र आत्मा जो है वो कलीसिया का बॉस है, चेयरपर्सन है, वो कलीसिया का नौकर नहीं है। एक व्यक्ति के तौर पर उसको बताया गया है कि उस कॉन्फ्रेंस को, उस काउंसिल को पवित्र आत्मा लीड कर रहा था, चेयर कर रहा था। और नए नियम के अंदर प्रेरितों के काम की पुस्तक को आप बहुत ध्यान से पढ़े तो वहां पर आपको पवित्र आत्मा जो है एक बॉस की तरह ऑर्डर देता हुआ दिखाई देता है। पवित्र आत्मा आदेश देता है, पवित्र आत्मा आदेश मानता नहीं है। समझ रहे बात को? वो परमेश्वर का आत्मा है भाई। पवित्र आत्मा आदेश मानने के लिए नहीं भेजा गया है। वो सेवा टहल करने वाली आत्माएं नहीं है, वो स्वर्गदूत नहीं है, लेकिन वो कलीसिया का बॉस बना करके भेजा गया है। वो ऑर्डर देता है। और प्रेरितों के काम उसका 13 अध्याय, उसका 3 और 4 वचन पढ़े तो पवित्र आत्मा ने ऑर्डर दिया कि पौलुस को और बरनबास को उस काम के लिए अलग करो जिसके लिए मैंने उनको बुलाया है। ऑर्डर दिया। और उसके बाद उसने ऑर्डर दिया कि वो जाएं और उस जगह पे जाकर के प्रचार करें। उसके बाद प्रेरितों के काम उसका 16 अध्याय 6 और 7 वचन जब आप पढ़ेंगे तो वहां पर भी पवित्र आत्मा एक बॉस की तरह ऑर्डर देता हुआ हमको दिखाई देता है। प्रेरितों के काम उसका 16 अध्याय उसके 6 वचन में लिखा हुआ है कि पवित्र आत्मा ने उन्हें एशिया में वचन सुनाने से मना किया। ऑर्डर दे दिया, यहां पे वचन नहीं सुनाना है। प्रेरितों के काम उसका 16 अध्याय उसके 7वें वचन में लिखा हुआ है कि यीशु के आत्मा ने उनको, यानी पवित्र आत्मा ने, रुआख हाकोदेश ने उनको मूसिया के अंदर वचन सुनाने से मना कर दिया, उतरने तक नहीं दिया। तो पवित्र आत्मा जो है वो एक बॉस है, कलीसिया का बॉस है। वो आदेश मानने के लिए नहीं भेजा गया है, वो आदेश देने के लिए भेजा गया है। वो हमेशा हमारे साथ रहता है, आता जाता नहीं है। वो एक व्यक्ति है और इसीलिए उसके लिए ही, हिज और हिम शब्द का उपयोग किया गया है। पवित्र आत्मा के लिए कभी भी इट शब्द का उपयोग नहीं किया गया है। और इट शब्द का उपयोग पवित्र आत्मा के लिए नहीं किया गया है, इसका साफ अर्थ यह है कि पवित्र आत्मा कोई एनर्जी नहीं है, पवित्र आत्मा कोई शक्ति नहीं है। और बाइबल के अंदर पवित्र आत्मा को अलग अलग नामों से पुकारा गया है। बाइबल के अंदर जब हम बाइबल की शुरुआत में ही आते हैं तो पवित्र आत्मा का परिचय जो है वो परमेश्वर का आत्मा कह करके दिया गया है। पवित्र आत्मा को यहोवा का आत्मा कहा गया है। पवित्र आत्मा को सत्य का आत्मा कहा गया है और पवित्र आत्मा को यीशु का आत्मा कहा गया है। तो पवित्र आत्मा जो है उसकी पूरी पहचान बाइबल के अंदर बताई हुई है, लेकिन क्योंकि हम बाइबल को उन आंखों से नहीं पढ़ते हैं कि हमको बाइबल समझ में आए, इसलिए हम पवित्र आत्मा को हमेशा नजरअंदाज करते चले जाते हैं। और बाइबल के अंदर और खास तौर से नए नियम के अंदर पवित्र आत्मा का जो अधिकार है वो परमेश्वर के बराबर बताया गया है, ऊपर नीचे नहीं, बिल्कुल परमेश्वर के बराबर बताया गया है। देखिए प्रेरितों के काम उसका 5 अध्याय और उसके 3 वचन के अंदर जब हनन्याह पतरस के सामने आता है तो पतरस हनन्याह से कहता है कि तेरे मन में ऐसा क्यों आया कि तू परमेश्वर से झूठ बोले? तेरे मन में ऐसा क्यों आया? प्रेरितों के काम 5 अध्याय उसके 3 वचन। और वो परमेश्वर के लिए कहता है पतरस कि हनन्याह ने परमेश्वर से झूठ बोला। और प्रेरितों के काम उसका 5 अध्याय उसका 4 वचन पढ़ेंगे तो वहां पे पतरस कहता है कि तूने मनुष्यों से नहीं, तूने पवित्र आत्मा से झूठ बोला है। एक तरफ वो कह रहा है कि तू परमेश्वर से झूठ बोल रहा है, दूसरी तरफ वो कह रहा है कि तू पवित्र आत्मा से झूठ बोल रहा है। यानी कि पवित्र आत्मा का जो स्टेटस है, पवित्र आत्मा का जो अधिकार है, वो बाइबल के अंदर परमेश्वर के बराबर बताया गया है और इसीलिए उसको परमेश्वर की त्रिएकता का एक भाग माना जाता है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा को इसीलिए एक समान अधिकार के अंदर माना जाता है। इसीलिए माना जाता है क्योंकि बाइबल में पवित्र आत्मा का अधिकार जो है वो परमेश्वर और यीशु मसीह के बराबर बताया गया है।
तो पवित्र आत्मा जो है वो कोई अनुभव नहीं है, पवित्र आत्मा जो है वो कोई शक्ति नहीं है, पवित्र आत्मा एक व्यक्ति है, और वो व्यक्ति जो है वो हमारे अंदर वास करता है, हमारे अंदर वास करता है। और जैसा परमेश्वर चाहता है वैसा ही वो हमको चलाता है, वैसा ही वो हमको चलाता है। देखिए, कभी कभी ऐसा होता है कि हम प्रार्थना नहीं करते हैं, चाहे ढिठाई के कारण मन नहीं होता है, या हमारी आदत नहीं होती है, या हम जबरदस्ती नहीं करते हैं, छोड़ो कल कर लेंगे। और जब प्रार्थना का अभाव होता है, और जब पवित्र आत्मा को लगता है कि हमको प्रार्थना की जरूरत है और हम प्रार्थना कर नहीं रहे हैं, एक भयानक संकट आने वाला है, या परिस्थितियां ऐसी होने वाली हैं, या कुछ भी गलत काम में शैतान हमारे लिए फंदा तैयार कर रहा है, और हम प्रार्थना नहीं कर रहे हैं, तो पवित्र आत्मा क्या करता है उस समय? उस समय पवित्र आत्मा जो है, जो कि हमारे अंदर रहता है, वो हमारे लिए प्रार्थनाएं करनी शुरू कर देता है, खुद ही, हम नहीं करते हैं। इसी बात को पौलुस ने रोमियो की पत्री में बताया कि पवित्र आत्मा आहें भर भर के हमारे लिए प्रार्थना और विनती करता है। कब करता है? जब हम प्रार्थना नहीं करते हैं, तो पवित्र आत्मा हमारे लिए प्रार्थना करनी शुरू कर देता है, परमेश्वर से विनती और निवेदन करना शुरू कर देता है। वो प्रार्थना का जो लैप्स हमारे आत्मिक जीवन में आ रहा होता है, परमेश्वर से हम दूर जा रहे होते हैं, पवित्र आत्मा उसको भरना शुरू कर देता है। ये पवित्र आत्मा का काम है। और पवित्र आत्मा जो है, उसको बाइबल के अंदर कबूतर के रूप में बताया गया है। कबूतर के रूप में हम देखते हैं कि यीशु के ऊपर एक कबूतर के रूप में, शारीरिक रूप में उतरा। कोई विजन वहां पर नहीं था, लेकिन लिखा है, सुसमाचार के लेखकों ने जोर देकर के लिखा है कि पवित्र आत्मा शारीरिक रूप में यीशु मसीह के ऊपर कबूतर के रूप में उतरा था। देखिए, परमेश्वर की जो शेकीना महिमा हुआ करती थी, और शेकीना महिमा क्या हुआ करती थी? जब परमेश्वर बादल के रूप में आया करता था मंदिर में, या धुएं का बादल मंदिर में छा जाया करता था, या आग का खंबा जो इजरायलियों के साथ चला करता था, उसको परमेश्वर की शेकीना महिमा कहा जाता था। और ये शेकीना महिमा जो हुआ करती थी, इसको हमेशा इजराइल के अंदर एक चिड़िया के रूप में जाना जाता था, कि शेकीना महिमा जो है वो एक पंख फैलाई हुई चिड़िया है। और ये शेकीना जो हुआ करती थी, इसको इजराइल के अंदर बाइबल में भी हम पढ़ते हैं, इसको सिय्योन की पुत्री कहा जाता था, शेकीना को। और इसी को यरूशलेम की पुत्री भी कहा जाता था। हम सोचते हैं कि ये सिय्योन की पुत्री कौन है, यरूशलेम की पुत्री कौन है? परमेश्वर की शेकीना महिमा जो है, उसको सिय्योन की पुत्री और यरूशलेम की पुत्री बाइबल के अंदर परमेश्वर के द्वारा भी बोला गया है। और यहूदी लोग ऐसा माना करते थे कि ये शेकीना महिमा जो है वो एक कुंवारी कन्या है। चिड़िया तो है ही, लेकिन परमेश्वर की शेकीना महिमा जो है वो एक कुंवारी कन्या है, और इसी कुंवारी कन्या के द्वारा मसीह जो है उसका जन्म होगा। समझ रहे हैं बात को? परमेश्वर की शेकीना महिमा जो है, जो कि परमेश्वर का पवित्र आत्मा हुआ करता था, कि जब पवित्र आत्मा आता था तो मंदिर धुएं से भर जाया करता था, धुएं का बादल आ जाया करता था, आग का खंबा आ जाया करता था। और उसी पवित्र आत्मा को शेकीना कहा जाता था, जिसको एक चिड़िया के रूप में जाना जाता था, और उसी को सिय्योन की पुत्री, उसी को यरूशलेम की पुत्री कहा जाता था, और उसी को एक कुंवारी कन्या माना जाता था। और ये माना जाता था कि मसीह का जन्म जो है वो शेकीना के द्वारा ही होगा, एक कुंवारी कन्या के द्वारा ही होगा, यानी पवित्र आत्मा के द्वारा ही होगा। और आप देख लीजिए कि मसीह का जन्म एक कुंवारी कन्या के द्वारा तो हुआ है लिटरली, लेकिन मसीह का जन्म जो था वो शेकीना के द्वारा ही हुआ था, पवित्र आत्मा के द्वारा ही यीशु का जन्म जो था वो हुआ था। और यहूदियों के अंदर ये परंपरा यीशु के समय में भी मानी जाती थी कि जब भी मसीह इजराइल के अंदर प्रकट होगा, तो ये शेकीना महिमा जो है, ये शेकीना चिड़िया जो है, वो मसीह के ऊपर उतर जाएगी, और अपना शेकीना चिड़िया का जो स्थायी घोंसला है, उसका परमानेंट घर जो है वो मसीह है। इसलिए जब मसीह आएगा तो ये शेकीना चिड़िया जो है वो मसीह के ऊपर उतर जाएगी, और
उसी के ऊपर ठहर जाएगी। और ग्रीक के अंदर यदि आप उस बात को पढ़ें कि जब यीशु बपतिस्मा लेकर के ऊपर आया और जब पवित्र आत्मा उसके ऊपर उतरा, शारीरिक रूप में कबूतर की तरह उतरा, तो ग्रीक न्यू टेस्टामेंट में लिखा हुआ है कि पवित्र आत्मा अपने स्थायी निवास के ऊपर उतर गया था। स्थायी निवास पर यह बात ग्रीक न्यू टेस्टामेंट में लिखी हुई है। और यीशु के ऊपर जो पवित्र आत्मा उतरा, मैंने पहले भी ये बात आपको बताई थी कि जब भी राजाओं का अभिषेक किया जाता था इजराइल के अंदर, तो राजाओं के सिर के ऊपर हिब्रू अक्षर जो होता है, 19वां अक्षर जो हिब्रू भाषा में होता है, जिसको काफ कहा जाता है, जिसका आकार एक ब्रैकेट के समान होता है, हमेशा जब भी तेल राजाओं के सिर पर डाला जाता था तो काफ अक्षर हिब्रू अक्षर के आकार में ही डाला जाता था। और कबूतर जब अपनी फ्लाइट लेकर के नीचे उतरता है, मैंने पहले भी ये बात आपको बताई थी, तो उसके पंखों का आकार जो है वो काफ अल्फाबेट के समान ही बन जाता है, बिल्कुल वैसा का वैसा बन जाता है। और इसीलिए पवित्र आत्मा जानबूझ करके यीशु के ऊपर शारीरिक रूप में कबूतर की तरह उतरा, ताकि उसके पंखों का आकार जो है वो काफ अल्फाबेट जैसा बन जाए। और जिस प्रकार से राजाओं का अभिषेक जब किया जाता था तो काफ अल्फाबेट सिर के ऊपर बनाया जाता। लेकिन पवित्र आत्मा जो कबूतर के रूप में यीशु मसीह के ऊपर उतरा, और पवित्र आत्मा को कबूतर के समान जो नए नियम के अंदर बताया गया है, शेकीना चिड़िया को जो कि कबूतर के रूप में नए नियम के अंदर बताया गया है, यह अपने आप में बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। और ये महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि एक प्रचारक हुए जिनका नाम था इवेंजलिस्ट रेवेनहिल, और इवेंजलिस्ट रेवेनहिल जो है, उन्होंने इस बात को पता लगाया था सबसे पहले, और इस बात को बताया था कि जो कबूतर होता है, उस कबूतर के सीधा पंख जो होता है, उसका सीधे हाथ वाला पंख जो होता है, उसके राइट विंग के अंदर 9 मेन फेदर्स होते हैं, यानी 9 मुख्य पंख होते हैं उसके राइट विंग में। और उसके लेफ्ट विंग के अंदर भी कबूतर के 9 मेन फेदर्स होते हैं, 9 मुख्य पंख जो हैं उसके लेफ्ट विंग में भी होते हैं। यानी कि राइट विंग में 9 मेन फेदर्स और लेफ्ट विंग के अंदर 9 मेन फेदर्स। पवित्र आत्मा जो है वो कबूतर के रूप में इसलिए उतरा ताकि वो इस बात को बता सके कि पवित्र आत्मा के जो वरदान हैं वो भी बाइबल में 9 ही बताए गए हैं, और पवित्र आत्मा के फल जो हैं वो भी बाइबल के अंदर 9 ही बताए गए हैं। और जब पवित्र आत्मा अपने दोनों पंखों को फैला करके यीशु पर उतरा, तो वो इस बात की भविष्यवाणी थी कि पवित्र आत्मा खुद तो आ ही रहा है, अपने साथ पवित्र आत्मा के 9 वरदानों को और पवित्र आत्मा के 9 फलों को लेकर के आ रहा है।